किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। आखिर क्या था राज मेरे ससुर के कमरे का। जब रात होती तो मुझे मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती। वह लड़की हमेशा दर्द भरी आवाज़ में बचाओ बचाओ चिल्लाती। आखिर कौन थी वह लड़की जिसकी आवाज़ मेरे ससुर के कमरे से आती थी, क्योंकि मेरी सास तो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी। उस आवाज़ का पता लगाने के लिए एक दिन मैं छुपकर अपने ससुर के कमरे में गई और वहाँ मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम रीना है। मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान की लड़की हूँ। जब मैं 17 साल की थी तब मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। मैं जितनी देखने में सुंदर थी उतनी ही पढ़ने में होशियार भी थी। मेरे घर वालों ने आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर भेज दिया और वहाँ की एक बड़े कॉलेज में मेरा दाखला करा दिया। जब मैं अपने कॉलेज पहुँची तो वहाँ पर एक लड़के को देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। उसका नाम आलोक था। आलोक भी एक रईस खानदान का लड़का था। क्योंकि हम दोनों ही बड़े खानदानों से थे, इसलिए हम दोनों के घर वालों ने भी हमारी शादी में आनाकानी नहीं की और पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद विदा होकर जब मैं आलोक के घर के सामने कार से उतरी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि आलोक की हवेली बहुत बड़ी थी, बिल्कुल महल की तरह। और ऐसा घर मैंने पहली बार देखा था। मेरे कार से उतरने से पहले 50 नौकर नौकरानी मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए थे, बिल्कुल राजा महाराजा जैसे ठाट देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मेरी ससुराल शहर से बहुत दूर थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कहाँ आ गई हूँ। इतनी दूर भी किसी की ससुराल होती है क्या? लेकिन आलोक की हवेली की शान देखकर मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। इतनी बड़ी हवेली, लाइट से झिलमिल झिलमिल करती झालर, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि बयान नहीं किया जा सकता। अब मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। जब रात हुई तो मैं सो रही थी कि तभी मुझे किसी लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। वह लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने जब गौर से सुना तो देखा कि यह आवाज़ ऊपर छत की तरफ से आ रही थी और ऊपर छत पर तो मेरे ससुर का कमरा था और मेरी सास का स्वर्गवास तो बहुत समय पहले ही हो चुका था। तो फिर ये आवाज़ आखिर किसकी थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की की आवाज़ कैसे आ रही थी? यह सब सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने आलोक को भी जगाया, पर आलोक सफ़र की थकान होने के कारण उठे ही नहीं। वो आवाज़ें लगातार आ रही थीं और इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। मैंने सोने की कोशिश की, पर डर की वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। सवेरा हुआ तो मैंने घर में काम करने वाली से पूछा कि क्या उसको भी वो आवाज़ें रात में आती हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं भाभी, यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आती। हवेली बहुत बड़ी है, शायद इसीलिए आपको वहम हुआ होगा। पहली बार इतने बड़े घर में रही हो, मुझे भी लगा शायद यह ठीक ही कह रही है। दिन
बहुत अच्छे से कटा। मुझे बहुत सारे गहने भी मिले। अब रात हुई, मैं सो रही थी कि मुझे फिर से वही आवाज़ें आने लगीं। अब मैंने आलोक को उठाया तो आलोक उठ गए। मैंने कहा कि आलोक, क्या तुम्हें भी ऊपर की तरफ से कोई आवाज़ें आ रही है? तब आलोक ने कहा कि कौन सी आवाज़ें? मैंने कहा कि लड़की के रोने की आवाज़ पापा जी के कमरे से आ रही हैं। आलोक बोले, ये हवेली बहुत पुरानी है और पिताजी ने मुझे बताया है कि रात को इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं, तो तुम रात में गलती से भी बाहर मत निकलना। ये आत्माएं बस आवाज़ करती हैं। आज तक किसी को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। बस रात में तुम कमरे से बाहर मत निकलना। यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग गया। अब तो मेरा हवेली में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाती थी। अब मैं आलोक से रोज़ कहने लगी कि आलोक, मुझे यहाँ नहीं रहना, शहर वापस चलते हैं। शादी से पहले वैसे भी यही बात हुई थी कि आलोक शहर में रहकर अपनी नौकरी करेंगे और मैं भी उनके ही साथ रहूँगी। गांव तो बस हम थोड़े दिन के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन आलोक अपने पापा से बहुत डरते थे। जो ससुर जी ने कह दिया वह अटल था। उसके आगे किसी की कोई न सुनी जाती। मैंने आलोक से जब बहुत ज़िद की तो आलोक ने मुझे दिलासा दिया कि वो ससुर जी से बात करेंगे कि हम लोगों को शहर भेज दें। पर डर की वजह से वह ससुर जी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। रात होती तो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगते। अब तो हवेली में एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज मैंने फैसला कर लिया कि या तो आलोक अपने पिता से बात करेंगे, वरना मैं ही ससुर जी से कह दूंगी कि हमें इस हवेली में नहीं रहना है, हमें शहर भेज दें। सुबह हुई तो सब नाश्ता करने नीचे आए। मैंने आलोक से कहा कि बाबूजी से बात करें। आलोक उनसे कुछ कहते उससे पहले ही मेरे ससुर ने कहा कि आलोक, मैंने टिकट करा दी है। बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें शहर जाकर अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और कमरे की ओर चल दी तो ससुर जी ने पूछा कि बहू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि ससुर जी, शाम को निकलना है तो बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, तो बस पैकिंग करने के लिए जा रहे हूँ। तो ससुर जी बोले कि अगर इतना भी क्या सामान होगा आलोक का? आलोक का सामान मतलब क्या है आपका बाबूजी? हम दोनों का बहुत सामान है जो पैक करना है। तब ससुर जी बोले, तुम दोनों नहीं बहू, सिर्फ आलोक शहर जाएगा। हमारे यहाँ नई बहू यहीं रहती है, हवेली में। हमारे खानदान की बहुएं बाहर नहीं रहा करती। मेरी तो जैसे सांसें अटक गईं। मैं बिल्कुल रोने को हो गई और कमरे में चली गई। तब आलोक ने मुझे समझाया कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिन की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। ले जाओगे? आलोक, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं यहाँ अकेली रहूँगी? और रहूँगी कैसे मैं यहाँ अकेले इस हवेली में? ऊपर से वो आवाज़ें, मुझे बहुत डर लगता है। आलोक, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं आलोक के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आलोक ने मुझे बहुत समझाया तो मैं जैसे तैसे यहाँ रुकने को तैयार हुई।
अब शाम हुई और आलोक शहर के लिए चल दिए और मैं वहीं हवेली में रह गई। रात हुई तो आवाज़ों का दौर फिर से शुरू हो गया। हालांकि आलोक ने मुझे मना किया था, पर रोज़-रोज़ की इन चीख पुकार से मैं परेशान हो गई थी और अब मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मैं हिम्मत करके उठी और आवाज़ का पीछा करते करते ऊपर पहुंची तो चौंक गई। ये आवाज़ें मेरे ससुर के कमरे से आ रही थीं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई आत्मा वात्मा की आवाज़ें नहीं हैं। कहानी कुछ और ही है। मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर कौन है जो इतनी रात में चिल्लाता है, वो भी ससुर जी के कमरे से। लड़की की आवाज़ें क्यों आती हैं? यही सब पता लगाने के लिए अगले दिन मैं ससुर जी के कमरे में छुप गई। रात हुई तो मेरा ससुर कमरे में आया और एक गरीब सी लड़की, लगभग 14-15 साल की उसकी उम्र रही होगी, और मेरे ससुर ने शराब पी रखी थी और वह लड़की हाथ जोड़े चिल्लाए जा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जैसे ही मेरा ससुर उस लड़की की तरफ बढ़ा और वह और ज़ोर से चिल्लाने लगी। यह सब देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ससुर, जो गरीब लोगों का मसीहा बनता है, वास्तव में इतना घिनौना आदमी है। यह सब देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरा ससुर जैसे पलटा तो सामने मुझे देख अचंभे में रह गया। उसने ज़ोर से अपने गुंडों को आवाज़ लगाई कि पकड़ो इसको, जाने न पाए। तो मैं वहाँ से भाग निकली। मेरे ससुर के गुंडे मेरे पीछे। मैं जैसे तैसे करके खिड़की के सहारे से वहाँ से भाग निकली और सभी लोग मेरे पीछे भाग निकले। मैंने एक झाड़ी में छुपकर आलोक को सारी बात बता दी। आलोक ने कहा कि मैं हिम्मत रखूं, वह अभी निकलते हैं और पुलिस को भी फ़ोन कर रहे हैं। पूरी रात मैंने इधर उधर भागते खुद को उन लोगों की नज़रों से बचाया। अब तो मेरे में और भागने की हिम्मत न रही। वे लोग मुझे पकड़ते कि आलोक मेरे सामने खड़े थे। वे पुलिस को भी साथ लाए थे। पुलिस ने मेरे ससुर को नाबालिग बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया और आलोक मुझे हमेशा के लिए शहर लेकर चले गए। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने ससुर की काली करतूतों का खुलासा किया, वरना वो नीच आदमी न जाने कितनी और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता। हम उस गांव में कभी वापस नहीं गए और उस हवेली को ताला लगा दिया। अब कभी उस हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। मैंने हिम्मत की तो मैं बहुत सारी लड़कियों को उस पापी आदमी के चंगुल से बचा पाई। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।